हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और प्लेटफॉर्म द राइज ऑफ फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या 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 निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए आइए हम फिगर में समझते हैं कि आखिरकार हमारा जो लघु वृत्तखंड है वो कहाँ बन रहा है और कैसे निकालेंगे, और दीर्घ त्रिज्यखंड है उसे कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संगत लघु वृत्तखंड के बारे में। तो देखिए मैं एक फिगर बनाता हूँ। ठीक है, ये एक तो वृत्त बन गया और वृत्त का वृत्तखंड संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है मैंने आपको बताया था। लघु वृत्तखंड ये बनेगा, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया बनेगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब इसका जो रेडियस है ना, इस फिगर में जो रेडियस बन रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित कर रही है। मतलब जो सेंटर में कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बोल भी रहा है 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, रेडियस है, जो कि एक जीवा से केंद्र पर एक समकोण बना रही है। तो ये हमारी जीवा हो गई और ये हमारी त्रिज्या है, और एंगल पहले ही से कह रहा है कि कौन सा है, समकोण बना रही है। और समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है। तो हम क्या करेंगे अब देखिए, और हमको निकालना जबकि है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये कब निकलेगा, जब हम क्या करेंगे, जब हम ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, देख रहे हैं आप त्रिज्यखंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है कितना। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है, तो थीटा और कोण और हमको त्रिज्या की जरूरत होती है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है पहले ये नोट करो। दिया गया है, हमारे पास दिया है रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल दिया है हमारे पास 90 डिग्री। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, नीचे कितना चल रहा है 360 डिग्री, इंटू पाई की वैल्यू कितना रखना है 3.14। तो 3.14 और रेडियस कितना है अपना 10 का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर चढ़ा, इसलिए 2 बार लिख लिया। ठीक है ना, अब क्या कर दो, इसको काट दो, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो क्या 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। तो 0 से 0 काट दो, 9 4 जा 36 होता है, और 2 2 जा 4 और ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40। ठीक है, अब 2 से 157 में डिवाइड लगा दो, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, तो 78.5। और एरिया की बात हो रही है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो। तो ये वाला हमारा हो गया आंसर। ये हमने अभी क्या निकाला, ये त्रिज्यखंड निकाला है, ओनली त्रिज्यखंड निकाला है, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं है, ये अभी आंसर नहीं है। हमें अभी इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि ये वाला एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा। जब ये हट जाएगा तब हमारा संगत लघु वृत्तखंड आएगा। तो हम अलग से अभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो 1/2 इंटू आधार मतलब बेस। देखो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ बना दूँ तो यहाँ तुम आराम से समझ जाओगे। क्यों समझ रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा झुका हुआ है इसलिए नहीं समझ पा रहे हो। तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस होता है।
तो ये बेस और हाइट, देखो ये जो बन रहा है सर्कल इसी टाइप से बन रहा है, तो ये हाइट जो है ना रेडियस का काम कर रही है, तो ये रेडियस ही हमारी हाइट हो गई। जब ये 10 है तो ये भी 10 होगी, तो मतलब आधार हमारा 10, तो हाइट भी हमारी 10। 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब देखो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। तो मैंने बताया था एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल माइनस करना है ना, समकोण त्रिभुज माइनस करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड आ जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर दो, तो 8 और 7 में से 5 गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। मतलब ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब हम निकालते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर लिखा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालिए या मेजर सेक्टर निकालिए। तो देखो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड इस फिगर में कहाँ बन रहा है, तो हमने देखा था कि इससे पहले क्या है, ये त्रिज्यखंड था एक, है ना, यहाँ से लेके ये पूरा त्रिज्यखंड है। तो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल में से ये जब ये दीर्घ लघु त्रिज्यखंड है, लघु मतलब माइनर सेक्टर है, और ये हमारा मेजर सेक्टर हो गया। मैंने बताया था, आपको समझाया इस यूनिट के शुरुआत में कि ये जो होगा ये मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, तो ये मेजर सेक्टर बन रहा है। और तो हमको क्या कर देंगे, इस एरिया ऑफ सर्कल में से अगर ये माइनर सेक्टर हटा देंगे, लघु त्रिज्यखंड हटा देंगे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा, है ना। तो बस हमको करना क्या है, हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालो पहले तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें जरूरत है रेडियस की जरूरत है। तो हम लिख लेंगे दिया गया है ना, गिवन दैट, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन दैट, दिया गया है क्या, रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर, एंगल कितना दिया है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो पहले निकालो एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल में से ही तो हम एरिया ऑफ ये वाला माइनर सेक्टर माइनस करेंगे, तभी तो हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आएगा, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल इसलिए निकाल रहा हूं। तो पाई की वैल्यू क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3.14 रखिए, और रेडियस हमारी कितनी चल रही है 10 × 10, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 00 बढ़ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 × πr स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 90 डिग्री, नीचे कितना है 360 × पाई की वैल्यू कितनी 3.14 × r कितना है r 10 स्क्वायर चढ़ा इसलिए 2 टाइम लिख लेंगे। ये पॉइंट उठाएंगे, नीचे 00 से 00 काट दिया, 0 से 0, 9 4 जा 36, और ये कट जाएगा 2 2 जा 4, ये 157, और ये यहाँ से कटने के बाद तो कितना आ जाएगा 80, 2 7 जा 14, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, जो कि हमने अभी इससे पहले निकाला था। अब ये जो हमको क्या करना है, पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना है, तो हमें क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए ये सब किया था, तो मेजर सेक्टर हमारा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल, मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनर सेक्टर माइनस कर देना पड़ेगा, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने कितना निकाला 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनर सेक्टर कितना है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा
10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 8 गया फिर 5 बचेगा, यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 2, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया, मेजर सेक्टर आ गया। तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए।